नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का सागर में। वेलकम बैक टू आफ्टर अ लॉन्ग सेशन। हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं हिंदी के लिए। आज हम अपने हिंदी के सिलेबस में यानी कि हिंदी में हम आपको बताएंगे कि हिंदी का पूरा सिलेबस क्या है। ये जो सिलेबस है ये सीबीएसई बोर्ड ने दिया हुआ है हिंदी व्याकरण का। इसका हिंदी व्याकरण का तो जल्दी जल्दी आइए सभी लोग वीडियो को लाइक करें, पहले दूसरे लोगों को शेयर भी कर दें कि भाई क्लास चालू हो गई है हमारे जीएस के सागर वाले चैनल पे। मैं शरद कुमार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी का पूरा फुल सिलेबस, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दे सभी से। चलिए तो देखिए, आज हम पहले देखेंगे हिंदी का व्याकरण क्या है। हिंदी व्याकरण का पूरा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस देखेंगे हम यहाँ पे कि पूरे पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण जो है कितने नंबर की आती है, किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये कितने नंबर का? 4 नंबर का। वाच्य आपसे पूछे जाते हैं 4 नंबर के। पद परिचय आपसे पूछा जाता है 4 नंबर का। अलंकार भी आपसे कितने? 4 नंबर के। अनुच्छेद लेखन ये आता है आपका 6 नंबर का। इसके बाद में अगला जो है हमारा टॉपिक कौन सा है? पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में 5 नंबर का होता है, जिसमें 2 आते हैं। एक औपचारिक पत्र होता है, एक औपचारिक पत्र होता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। दूसरा क्या होता है? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, दोनों ऑप्शन में आते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। ठीक, फिर इसके बाद में स्ववृत्त लेखन आता है, और इसके और में अथवा में ये कितने नंबर का? 5 नंबर का। ईमेल आता है। अब आपको स्ववृत्त लेखन या फिर ईमेल लेखन, इन दोनों में से कोई भी एक करना होता है। दोनों 5-5 नंबर के होते हैं, यानी कि 5 मार्क्स का यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद में अगला जो टॉपिक होता है वो हमारा कौन सा होता है? विज्ञापन लेखन या फिर संदेश लेखन। इन दोनों में से कोई एक करना होता है, दोनों आते हैं ऑप्शन में। ये कितने नंबर में आते हैं? ये 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस, यानी कि पूरी की पूरी ग्रामर जो है आपको हम यहाँ पर कवर कराएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक नंबर 1, रचना के आधार पर वाक्य भेद। भाई क्या होता है वाक्य भेद, समझेंगे। सभी लोग पहले वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें दूसरों को कि भाई जीएस का सागर चैनल पे फिर से हम आ गए हैं लास्ट ईयर की तरह पेपर को आपको बताने के लिए। जिस तरह से लास्ट ईयर में पेपर हमने पूरा पूरा जो है आपका बोर्ड एग्जाम में फंसाया था, वो इस बार भी आपका पूरा पूरा पेपर यहीं से ही आने वाला है। ठीक, बता दे भाई सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद हम समझेंगे। सबसे पहले, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है, मतलब पूरा अर्थ देता है, जिसका एक अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब इसको जो है वाक्य भेद समझने के लिए सबसे पहले हमको वाक्य समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, शब्दों का ऐसा सार्थक या व्यवस्थित समूह जिसका एक अर्थ हो, जिसका एक अर्थ हो, वही क्या कहलाता है? वही वाक्य कहलाता है। अतः वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, वाक्य कैसे बनते हैं? सार्थक शब्दों या पदों के मेल से बनते हैं। पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। पूर्ण होते हैं। पूर्ण अगर कोई भी बात, जैसे हमने ये लिखा, राम ने फूल तोड़ा। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये हटा दें, क्या, मान लो ये लिखा है राम ने फूल, तो ये क्या? ये तो अधूरा वाक्य हो गया। ये क्या वाक्य है? नहीं। ठीक है, दूसरा, स्वतंत्र होते हैं वाक्य। वक्ता की कही बातों का आशय स्पष्ट करते हैं, कि अगर किसी ने ये कहा कि राम ने फूल, अब ये इसका कोई अर्थ नहीं है। राम ने फूल तोड़ा, ठीक, इसका एक अर्थ निकल जाता है। अगला है, देखिए, शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। वाक्यों के, हिंदी के वाक्यों का पद इस क्रम में होता है। अब देखिए, हिंदी के वाक्यों का जो पद क्रम होता है वो किस तरह से होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग कर्ता रखते हैं, फिर कर्म रखते हैं, फिर पूरक, उसके बाद में क्रिया। ठीक है, अब इसका उदाहरण, जैसे गाय हरी घास खाती है, ये क्या है? ये एक वाक्य बन गया पूरा, जिसका एक अर्थ होता है, और यह क्या है? पूरी तरह से अपने आप में स्वतंत्र है। क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगला है, चित्रकार चित्रकारी बनाएगा। चित्रकार चित्रकारी बनाएगा। इसी तरह से ये भी वाक्य है, इसका भी एक अर्थ होता है, और इसका ये पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखेंगे वाक्य भेद। वाक्य भेद मतलब रचना के आधार पर हम वाक्य भेद देखेंगे तो वो कितने भेद होते हैं? 3। पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला हमारा कौन सा है? सरल वाक्य। दूसरा कौन सा है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा हमारा कौन सा है? मिश्र वाक्य। तीसरा हमारा कौन सा है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब रचना के वाक्य भेद में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है। मतलब एक कर्ता हो गया प्लस एक क्रिया हो गई, ठीक है, उसके बाद में उसका कर्म हो गया। बस ये क्या हो गया? ये पूरा एक सरल वाक्य बन जाता है। इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता है। अब देखो उपवाक्य क्या होता है? अब जैसे जहां कहीं भी ये उप लग जाएगा मतलब वो क्या करेगा? उस पद की गरिमा को हटा देगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रपति, सुना ना राष्ट्रपति। अब इसमें अगर हम सुन लगा दे उपराष्ट्रपति, क्या लगा दे? उपराष्ट्रपति, तो भाई बड़ा तो ये होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है? ये इसके अधीन में काम करता है। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा जिला अधिकारी, सुना है ना? जिलाधिकारी, ठीक। इसी का ही एक होता है उप जिलाधिकारी। उप जिलाधिकारी, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ग्रह, इसी का होता है क्या? उपग्रह। क्या होता है? उपग्रह। ठीक, तो इसी तरह से मतलब ये जहां पर भी उप लग जाएगा वो क्या करेगा? उसको उसको क्या करेगा? उसकी महिमा को कम कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है? उपवाक्य मतलब कोई भी छोटा वाक्य इसमें जुड़ा नहीं होता है। अगला देखिए, जैसे कछुए ने खरगोश को हरा दिया, नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते। तो ये सारे क्या है? सरल वाक्य है। ये क्या है? सरल वाक्य होते हैं। एक कर्ता है और एक क्रिया है, बस खत्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है? आगे दूसरा नंबर है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, अब देखो इसमें क्या होंगे? दो छोटे वाक्य होंगे। क्या होंगे? दो छोटे वाक्य होंगे, किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। योजक मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग देखते होंगे कॉपी का कोई एक पेज फट जाए, जैसे कॉपी का कोई एक पेज फट जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? उसको जोड़ते हैं। लेकिन वो जुड़ता कैसे है? किसी भी किसी की सहायता लेनी पड़ती है, गोंद की सहायता लेनी पड़ती है, फेविक्विक लगा लेते हैं आप लोग। ठीक है, या तो फिर आप क्या करते हैं? लेई का गम का यूज करते हैं ना, गम, ठीक, फेविकोल का यूज करते हैं। तो ये क्या है? ये एक योजक की तरह काम करते हैं जिसे जोड़ने का काम लिया जाता है। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में भी कुछ योजक होते हैं जो हम आगे देखेंगे। चलो देखो आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? संयुक्त वाक्य की विशेषताएं। अब देखो विशेषताएं क्या क्या होती हैं? जैसे संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजक हो। अब देखो योजक में क्या क्या है? या है, वह है, अथवा है, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से जुड़े होते हैं। मतलब यही क्या है हमारे लिए? यही योजक है। अगर कहीं भी किसी भी वाक्य में आपको ये दिख जाए इनमें से कोई भी एक शब्द, तो समझ जाना वो क्या हो? कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है वो? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक, इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। अब देखो वो जो वाक्य होगा वो कैसा होगा? एकदम स्वतंत्र होगा, अलग से ही उसका अर्थ निकलेगा। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, बिल्कुल। इनका देखो अब कोई भी दो छोटे वाक्य होंगे तो इसमें क्या होगा? जितनी वैल्यू पहले की होगी उतनी वैल्यू दूसरे की भी होगी, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो ये अधूरा रह जाएगा, इसको नहीं लगाएंगे तो ये अधूरा रह जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए इन्हें समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। देखो समानाधिकृत मत और समानाधिकरण, देखो इसका मतलब होता है इनका समान अधिकार होता है। क्या होता है? समान अधिकार।
मतलब कि वाक्यों पर इनका समान अधिकार होता है, दोनों में से कोई भी एक हट जाए तो वाक्य का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक? चलिए, अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण। देखो, संयुक्त वाक्य के उदाहरण कौन से हैं? मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर ना आ सका। अब इसमें ये क्या है? ये योजक शब्द है। क्या है? योजक शब्द है। ठीक, इसका प्रयोग हो गया। अब देखो, मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर ना आ सका। तो योजक शब्द के जरिए क्या है? ये पहला उपवाक्य दूसरे उस उपवाक्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम ये लिखें मदन को बस नहीं मिली, मदन को बस नहीं मिली, ठीक है? तो जब ये लिखेंगे कि भाई मदन को बस नहीं मिली तो ये एक क्या है? ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। क्या है? स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन ये वाक्य कौन-सा हो जाएगा हमारा? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम ये लिखें कि वह समय पर घर ना आ सका, तो ये क्या होगा? ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? एक स्वतंत्र वाक्य हो जाएगा, जो कि किसको बताएगा? हमेशा सरल वाक्य को बताएगा। किसको बताएगा? सरल वाक्य। लेकिन जैसे ही हमने इसके ज़रिए दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया हमारा? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे अगला वाक्य कौन-सा है? अगला वाक्य हम दोनों मंदिर गए और साथ-साथ पूजा की। तो ये भी देखो कि योजक शब्द के ज़रिए क्या है? दोनों जुड़े हुए हैं। बादल घिरे हुए किंतु बरसात नहीं हुई। अब देखो, बादल घिरे हुए किंतु बरसात नहीं हुई। तो ये बादल घिरे, ठीक, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य, बरसात नहीं हुई ये भी अपने आप में क्या है? एक स्वतंत्र वाक्य है। वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा ना हो सका। ये भी क्या है? योजक शब्द के जरिए जुड़ा हुआ है। बाजार से कलम लाना था तथा पेंसिल अवश्य लाना। ठीक है? अब ये भी क्या योजक शब्दों के ज़रिए जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक? उसने मेट्रो की सवारी के एवं एसी का आनंद लिया। बहुत बढ़िया काम किया। मेट्रो की सवारी क्या मेट्रो बिना एसी के भी चलती है क्या? नहीं, मेट्रो में तो एसी होती है, ठीक है? चलिए, तो इस तरह ये क्या हो गए? हमारे संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण हो गए। अब हम देखेंगे क्या? वाक्य भेद। देखिए, दूसरा हमने पहला पहला हमने क्या देखा था? सरल वाक्य, दूसरा क्या देखा था? संयुक्त वाक्य, तीसरा हमारा मिश्र वाक्य। देखो, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, मतलब अब इसमें भी उपवाक्य तो होंगे, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। मतलब एक वाक्य क्या होगा? दूसरे पे आश्रित होगा, यानी कि डिपेंड होगा, ठीक है? क्या होगा? डिपेंड होगा। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा डिपेंडेंट क्लॉज़, पढ़ा होगा ना? डिपेंडेंट क्लॉज़, ठीक। दूसरा आपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज़, पढ़ा है ना? इंडिपेंडेंट क्लॉज़ पढ़ा होगा, ठीक। तो चलिए इसको हटा देंगे, हम लोग इंग्लिश नहीं यहाँ पे हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब एक उपवाक्य जो होगा वो प्रधान होगा, यानी कि एक मेन होगा, एक वाक्य क्या होगा और दूसरा क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। मतलब इसमें कॉज एंड इफेक्ट की सिचुएशन आएगी, कॉज एंड इफेक्ट की सिचुएशन यहाँ पर आएगी, जिसे कहा जाता है कारण और परिणाम। कारण और परिणाम, मतलब एक वाक्य में कारण दिया होगा और दूसरा वाक्य क्या होगा? उसी का परिणाम होगा, ठीक है? चलिए अब इसकी हम लोग विशेषताएँ देखते हैं। मिश्र वाक्य की विशेषताएँ देखो, मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं, मतलब एक वाक्य क्या होगा? दूसरे पर निर्भर होगा। मिश्र वाक्य व्याधिकरण योजकों के युग्म जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जब, तब, जैसी, वैसी, यदि, तो, जब तक, तब तक, ये जिन्हें, उन्हें आदि से जुड़े, मतलब इतना ये जो है ये सारे जिसमें आ जाएँगे ये सारे वाक्य, ठीक है? तो वही क्या कहलाएँगे हमारे, क्या हो जाएँगे? मिश्र वाक्य हो जाएँगे, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। स्वतंत्र उपवाक्य को क्या कहा जाता है? प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण। आगे हम क्या देखेंगे? मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण देखो, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो चुकी थी।
ठीक। अब ये वाक्य क्या है, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी, मतलब ये देखो, ये एक अलग वाक्य और ये एक, यानी कि इसके ऊपर क्या है, ये डिपेंड है। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। ठीक है, अब बादल घिरे बिजली चमकने लगी, तो जैसे ही बादल घिरे वैसे, तो हमने क्या बताया था, जैसे वैसे जब तब जहां भी लग जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए। अब देखो ये क्या जुड़ा हुआ है, जब जब और जब तब तब, ठीक। ये दोनों क्या हुए, इसके जरिए ये सेंटेंस वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं। अब देखो सिंचाई की व्यवस्था है इसलिए फसलें खूब पैदा होती, सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं होगी तो फसलें खूब कैसे पैदा होंगे। तो वही वही कह रहा है, जहाँ जहाँ पर, ठीक, तो वहाँ वहाँ पर, तो जहाँ जहाँ भी हमने आपको बताया ना, ये सारे क्या होते हैं, योजक होते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, वाक्य एक दूसरे से हमेशा जुड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अब अभ्यास प्रश्न में जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया, वह बाजार गई और स्वेटर ले आई, स्वेटर लाई। घंटी बजते ही छात्र कक्षाओं में चले गए। आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों को रचना के भेद के आधार पर पहचान कर लिखिए। तो आपको प्रैक्टिस में आपको यही आएगा, पेपर में आपसे इसी तरह के वाक्य आ जाएंगे। अब आपसे वाक्य का भेद पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, ये कौन सा वाक्य ये है, ये कौन सा वाक्य है। अगला है, यद्यपि वह ईमानदार है फिर भी वह काम से जी चुराता है। बुढ़िया रो रही थी इसलिए मैंने उसे रोने का कारण पूछा। जब हेलीकॉप्टर से खाना गिराया गया तब लोगों को भोजन मिला। अब इसमें आप सभी को आंसर दे रखे हैं। पहला हमारा संयुक्त वाक्य है, दूसरा सरल वाक्य है, तीसरा मिश्र वाक्य है, चौथा संयुक्त वाक्य, पांचवा मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा क्या कह रहा है, अगला है अभ्यास प्रश्न किसका, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। अब देखो ये क्या है, ये आपको बदलना है। सवेरा होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। ठीक है, अब ये देखो इसको किस में बदलना है, संयुक्त वाक्य में। तो इसको क्या बदलेंगे, सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, मतलब इसमें हमें क्या करना है, एक योजक शब्द का प्रयोग करके इसको जो है सेंटेंस को लिखना है, वाक्य को लिखना है। जैसे सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और उसे मुंह की खानी पड़ी, इसको आप लोग क्या करेंगे, सरल वाक्य में बदलेंगे। जब थाने में शिकायत की गई तब लाउड स्पीकर का शोर बंद हुआ, तो ये भी क्या है, मिश्र वाक्य में बदलना है इसको। अगला है, परिश्रमी लोगों के लिए कोई काम असंभव नहीं होता है, इसे आपको किस में बदलना होता है, संयुक्त वाक्य में आपको बदलना है। ठीक, आकाश में बादल छाते ही शीतल हवा बहने लगी, ये भी आपको किस में, मिश्र वाक्य में बदलना है। आपके उत्तर जो है हमने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, देखो क्या कहा था हमने, हम किसी भी एक योजक शब्द को जोड़ देंगे और वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा वाक्य वो बदल जाएगा। सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। जब पाकिस्तान ने हमला किया तब उसे मुंह की खानी पड़ी। थाने में शिकायत करने पर लाउड स्पीकर का शोर बंद हुआ। जो लोग परिश्रमी होते हैं उनके लिए कोई काम असंभव नहीं होता है। आकाश में बादल छाए और शीतल हवा बहने लगी। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हम पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। आज हमने कौन सा टॉपिक देखा, आज हमने देखा था वाक्य भेद। ठीक है, क्या पढ़ा आज हमने, वाक्य भेद पढ़ा, इसके बारे में पूरी जानकारी हमने आप लोगों को दे दी है। अब इसके अभ्यास प्रश्न आप लोग घर में करेंगे, बाकी हम प्रैक्टिस शीट जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दूसरों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारी अगली आने वाली वीडियो नहीं मिलेगी आपको। आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरे लोगों को शेयर जरूर करें। हमारी फिर से क्लास चालू हो गई है जीएस का सागर पे, तो भाई सभी लोग हल्ला मचा दो और बोल दो सभी लोग कि फिर से आ गए हैं शरद सर पढ़ाने के लिए। जिस तरह से लास्ट ईयर हमने पेपर में पूरा पूरा कवर कराया था, यहाँ पर हम जो है इस साल फिर से हम पूरा पूरा पेपर जो है क्या कराएंगे, कवर कराने वाले हैं। ठीक, थैंक यू एंड सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।